हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी एग्जाम में, आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, शिक्षकों के लिए भर्ती परीक्षा हो, पटवारी के एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज यह मेरा पहला वीडियो है। मैं बिल्कुल सिंपल लो लेवल, जिसे हम कहते हैं 5th क्लास या 4th क्लास के बच्चे कर लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए प्रॉफिट लॉस के 2-3 वीडियो बनाऊंगा। मेरी कोशिश बेसिक्स को समझाना है, फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा अगर आप मुझे उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो। बाकी मेरा कार्य है, मैं कर रहा हूँ। मेहनत करिएगा। कठिन परिश्रम हमेशा सफलता प्रदान करता है। आज का लगाया हुआ पौधा भविष्य में आपको सुंदर फल देता है। जो लोग प्रयास करते हैं वह निश्चित ही सफल होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर हम मेहनत करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीतोड़ मेहनत करेंगे, तो हम निश्चित सफल होंगे और हमारा आने वाला जो जीवन है वो सुखमय होगा। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में नाम से ही पता चल रहा है, दो तरह टॉपिक होते हैं। एक है प्रॉफिट और दूसरी है लाभ। लाभ और हानि। आज के समय में लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट और लॉस से सभी भली भांति परिचित हैं। प्रॉफिट क्या कहता है? जब हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हमने किसी किताब को, मान लो कोई पुस्तक है, हमने 50 रुपए की खरीदी। अगर हमने किसी किताब को 50 रुपए में खरीदा, तो जिस कीमत पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, या आपने मोबाइल खरीदा 10,000 का, तो जिस कीमत पे आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, या उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य या क्या कहेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। अब हमने लेके इसको क्या कर दिया, आगे किसी को बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश भाषा में हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। एक तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब किसी चीज को हमने किस मूल्य में खरीदा, किस कीमत पर खरीदा, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। और हमने किसी दूसरे को किस कीमत पर उसको बेच दिया, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। ये आपको समझ में आ गया। मान लो आपने जो है एक पेन 10 रुपए का खरीदा। अब 10 रुपए का आपने पेन खरीदा और इसको आगे किसी को आपने 15 रुपए में बेच दिया। अब ये जो 10 रुपए है, ये क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और आगे जब आपने इसको किसी को बेचा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आपको प्रॉफिट कब होगा और लाभ कब होगा। अगर आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, उस केस में जो है आपको प्रॉफिट होगा, अर्थात लाभ होगा। आप मान देखिएगा, अगर आपने कोई भी मोबाइल है 10,000 रुपए का खरीदा, अगर आपने ये मोबाइल को 10,000 रुपए का खरीदा, तो ये क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस हुआ, अर्थात क्रय मूल्य हुआ। और इसको आपने 12,000 रुपए में बेच दिया, तो 12,000 रुपए में बेचा, तो ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये क्या हुआ, आपका विक्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो और कितनी ज्यादा है, ये 2,000 रुपए ज्यादा है। तो ये जो 2,000 रुपए ज्यादा है, यही तो आपका प्रॉफिट है, ये क्या है, लाभ है। तो जब आपका सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो उस केस में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभ होता है। हानि कब होगी, सपोज कीजिए इसी मोबाइल को जो हमने 10,000 रुपए में क्या खरीदा है, क्रय किया है, तो ये क्रय मूल्य है, और हमें किसी कारण से इसको 8,000 रुपए में बेचना पड़ा। 8,000 रुपए क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया, अर्थात सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2,000 रुपए का हमें नुकसान हुआ, और तो जो नुकसान है वही तो हमारे लॉस है या हानि है, जिसे हम कहते हैं। तो अगर क्रय मूल्य जो है कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, अर्थात कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा है,
तो आपको क्या होगा, उस केस में लॉस होगा, हानि होगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, हानि हो गई आपको। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो फार्मूले हैं, जो फार्मूले जिस केस में लॉस लाभ होगा उसके लिए फार्मूले अलग होते हैं, और जिस केस में हानि होगी उसके लिए फार्मूले थोड़े से अलग होते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ क्या किया हुआ है, यहाँ पे लाभ और हानि से रिलेटेड फार्मूले यहाँ पर हमने क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब जो है प्रॉफिट, सबसे पहले तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपने प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस केस में अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब जो है अगर हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना होता तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हम यहां वहां करके क्या कर सकते हैं, फार्मूले बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इसी तरह से अगर लॉस है तो लॉस के केस में क्या होता है, लॉस इक्वल टू आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस के केस में तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। या जो है आप जो है सेलिंग प्राइस के बाद कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपको तो तीन तरीके से आप, जब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर क्या होगा, तीन चीजें हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज पूछता है तो आपको एक चीज अननोन होगी जो आपको पता नहीं होगी, और दो चीजें आपको बता देगा। इसी तरीके से लॉस के केस में है कि एक कोई क्वांटिटी है जो आपसे पूछेगा, और दो आपको वो क्वेश्चन में क्या करेगा, किसी भी तरीके से आपको बता देगा, और तीसरी चीज को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट अर्थात लाभ प्रतिशत, हमें कितना परसेंट लाभ हुआ किसी चीज पे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हिंदी में अगर कहेंगे तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। हिंदी में विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100। इसी तरीके से लॉस के केस में लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस हानि अपॉन कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100, या लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। हानि प्रतिशत इक्वल टू होगा आपका क्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100, अर्थात विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100। इन फार्मूले, लाभ और हानि में इससे ज्यादा फार्मूले नहीं होते। इन फार्मूलों को यहां वहां करके दो चार फार्मूले और ड्राइव किए जा सकते हैं। तो इन फार्मूलों के उपयोग से आप प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, करते हैं। मैथ्स में वो चीजें मायने रखती हैं, एक तो है कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन पे कमांड करनी है तो आप 2 से लेके 20 तक टेबल, अर्थात 2 से लेके 20 तक के पहाड़े आप याद कर लीजिएगा, और आपको इस तरीके से तोते की तरह याद होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8, 2 पंजी 10, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 इधम 20। तो आप क्या करेंगे, इन टेबल्स को याद करेंगे। 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। 1 से लेके 10 तक एटलीस्ट क्यूब याद होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए और अच्छा होगा। इनको अगर आप कमांड कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फार्मूला आपको पता है और कैलकुलेशन आपका सही है, तो मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ट्रिक्स होती हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल लेके सारे फार्मूलों को अप्लाई करके दिखा देता हूं, जिससे इन फार्मूलों को आप समझ सकें। सोचिएगा, आपने 1000 रुपये जो है कीमत का, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 1000 रुपये की कोई वस्तु है और इसको क्या किया आपने 1200 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो 1000 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है और 1200 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर मुझे यहाँ प्रॉफिट पता करना है
तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 1200 माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो गया, 200 रुपये का यहाँ पे आपको शुद्ध लाभ प्राप्त हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका होता है प्रॉफिट अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपये इंटू 100, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तो 20% का क्या हुआ यहाँ पर शुद्ध लाभ हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है अगर मान लो कि यहाँ आप बाकी जो आगे के फार्मूले हैं उनको अप्लाई करने के लिए मैं अगला वीडियो 2 दिन बाद बनाऊंगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अल्टरनेट डेज पे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।